Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given. So directions are in the following question, a statement 1 is followed by the corresponding statement 2. Of the following statements, choose the correct one. Option A says both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B says both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D says statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. So here statement 1 is given as the rate of zero order reaction is independent of the concentration of reactants, and statement 2 says the T half of zero order reaction depends on concentration of reactants. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is what is zero order reaction and what does it mean by T half. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यानी अगर हमारा रिएक्टेंट ए है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और रेट जो है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, और we would say that rate is independent of the molar concentration of the reactant, then the order of the reaction is called zero. और T half क्या होता है? हाफ लाइफ। T half होता है हाफ लाइफ, यानी कि वो टाइम जिसमें द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन reduces to half of the initial concentration. सपोज हमने 10 मोल से रिएक्शन स्टार्ट की एंड आफ्टर हाफ एन आवर वो 5 मोल हो गए, तो वी विल से हाफ एन आवर इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, तो अगर एक ए है और इट इज गिविंग प्रोडक्ट्स, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर जीरो, यानी ए इज दैट मीन्स रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो जो स्टेटमेंट 1 हो गया हमारा, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस initial concentration of reactant. तो A0 is representing the initial concentration of the reactant. तो T half क्या होता है? वो टाइम जिसमें concentration जो है टाइम T पे पहले की हाफ हो जाती है। तो A concentration at time T will be equal to A0 by 2. तो A0 by 2, तो A0 by 2 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो A0 by 2 is equals to minus KT plus A0। तो ये इससे हम यहाँ से कह सकते हैं माइनस के टी, टी को टी हाफ कह लेते हैं क्योंकि हमने टी हाफ की बात कर रहे हैं, माइनस ये, तो ये फिर हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए जीरो बाई टू, क्योंकि दोनों माइनस में आए तो माइनस माइनस कैंसिल, और टी हाफ विल बी इक्वल टू ए जीरो बाय टू के, यानी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनके लिए टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन आपस में ये दोनों डिपेंड नहीं करते हैं एक दूसरे पे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।